हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल वाशनी। आज पढ़ने वाले हैं हम फंक्शन की, जो कि कीबोर्ड में आपके में होती हैं और वो F1 से F12 तक आपको शो होती हैं। तो आज उनको कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं ये देखेंगे हम, वो भी आपकी लैंग्वेज हिंदी में। तो पहले यहाँ पर होती है आपकी F1 की। तो जब हम F1 पे क्लिक करते हैं तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, जब हम F1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं विंडोज़ में। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप हेल्प विंडो को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, F1 की सहायता से आप जैसे MS वर्ड या एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप कंट्रोल पे क्लिक कर कर या फिर आप डायरेक्ट भी हाइड एंड शो कर सकते हैं रिबन मेन्यू को, जो ऊपर वहाँ आपके सामने रिबन में बना रहता है, जो कि आपके सामने लेटेस्ट यानी कि 2013 में, 16 में, 19 में या 10 में आप उसे देख सकते हैं। उन सब मेन्यू को आप रिबन को ओपन या हाइड करने के लिए F1 का यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्रोग्राम में आप F1 के यूज़ से हेल्प विंडो को ओपन कर सकते हैं, जो कि हेल्प की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, यानी जिसे हम विंडो भी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ के साथ F1 क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की हेल्प भी या सपोर्टेड सेंटर पे भी ओपन कर सकते हैं। और आप टैक्स पैन भी ओपन कर सकते हैं और आप बायो सेटिंग में भी जा सकते हैं, यानी F1 की सहायता से आप बायो सेटिंग में जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका F2, यानी कि F2 पे हम क्लिक करके क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 पे क्लिक कर कर यहाँ आप ओपन कर सकते हैं, ओपन विंडो आप ओपन कर सकते हैं, जो कि आप कंट्रोल O की सहायता से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अलाउ करते हैं आप एडिट सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर को, यानी कि जो हमारा फाइल एंड फोल्डर रहता है एक्सप्लोरर में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और आप एक्सेल में हैं तो उसको जो भी आप सेल पे हैं उस सेल को एक्टिव करने के लिए उस सेल में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। F2 पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस F2 पे क्लिक कर कर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मतलब आता है यहाँ आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, कंट्रोल प्लस F2 से वहाँ प्रिंट प्रीव्यू का आप ओपन कर सकते हो। किसी भी फाइल या फोल्डर को आपको रीनेम करना है तो आप F2 का यूज़ कर सकते हो। क्विकली जैसे कि आपने कोई फोल्डर आपने सेलेक्ट कर रखा है या फाइल सेलेक्ट कर रखा है तो आप F2 क्लिक कर कर भी आप उसे रीनेम कर सकते हो। और आपको CMOS सेटिंग में जाना है तो फिर आप F2 की सहायता से CMOS सेटिंग में भी जा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका F3। F3 में यहाँ पर आप फाइंड सर्च विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं, फायरफॉक्स या क्रोम आपने ओपन कर रखा है, आपको वहाँ फाइंड करना है तो फिर आप F3 की सहायता से कर सकते हैं। और कई सारे प्रोग्राम जैसे कि आप के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो यूज़ होने वाले हैं प्रोग्राम, वहाँ पर भी आप F3 की सहायता से फाइंड वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हो। आप यदि MS DOS पढ़ रहे हैं तो जो आपने लास्ट कमांड चलाई है उसको यदि आपको वापस रिपीट चलानी है तो आप F3 की सहायता से लास्ट कमांड को आप रिपीट कर सकते हो। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप कंट्रोल के साथ F3 पे क्लिक करते हो तो जो लोअर केस है उसे हाईलाइट कर देगा। शिफ्ट के साथ यदि F3 का आप यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो लोअर केस से वो चेंज कर अपर केस से चेंज करके लोअर में कर देगा। और कैप्सुलाइजेशन में यानी कि आप क्लिक करते जाएंगे तो वहाँ चेंज केस करके आपको बताता जाएगा लोअर केस, अपर केस और कैप्सुलाइजेशन जो भी आप करना चाहते हैं। और आप विंडोज़ की के साथ यदि F3 को पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइंड विंडो ओपन हो जाएगी आउटलुक एक्सप्रेस में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका F4, जो कि यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर यदि आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके एड्रेस बार में आपको जाना है तो आप F4 का यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ F4 से क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी आपने करंट विंडो ओपन कर रखी है या किसी भी सॉफ्टवेयर की आपने करंट विंडो ओपन कर रखी है तो उसे क्लोज भी हम कर सकते हैं ऑल्ट के साथ F4 पर क्लिक करने से। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका F5। यदि आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं वहाँ आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप F5 पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ आप स्लाइड शो ओपन कर सकते हैं। यदि आप किसी वेब पेज पर हैं जैसे कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन कर रखा है उस पेज को आपको रिफ़्रेश करना है तो भी आप F5 का यूज़ करके कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस F5 से कम्प्लीटली रिफ़्रेश कर सकते हैं वेब पेज को और कैश मेमोरी भी क्लियर हो जाती है।
यदि आपने सिंपल विंडोज़ आपने ओपन कर रखा है, आप जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ फाइल फोल्डर को रिफ़्रेश करने के लिए भी आप F5 का यूज़ करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको फाइंड, रिप्लेस और गो टू वाले जो डायलॉग बॉक्स होता है उसे ओपन कर देगा F5 से। नेक्स्ट आता है आपका F6। F6 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप स्प्लिट विंडो ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ को करते हैं। और कर्सर मूव करने के लिए भी, जैसे कि आप एड्रेस बार पर जा रहे हैं, फायरफॉक्स इंटरनेट वगैरह पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका F7। F7 से मोस्टली हम स्पेल चेक, ग्रामर को, यहाँ डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं, आउटलुक में कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 से आप थिसॉरस को भी ओपन कर सकते हैं, यानी थिसॉरस आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ऑल्ट के साथ आप F7 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड चेक जो होता है ग्रामर वाला, वो विंडो आपका ओपन हो जाएगा। F8 में आप एक्सेल के जो सेल पर रहता है उसे आप अनेबल कर सकते हैं, एक्सटेंड मोड पे एरो ला सकते हैं। और यहाँ पर जो विंडोज़ आप ओपन रहती है उसको आपको सेफ मोड पे ओपन करने के लिए भी आप F8 का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन की से आप विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जा सकते हैं, कॉमनली एक्सेस करके आप सेफ मोड पे उसे ऑन कर सकते हैं, तथा सिस्टम रिकवरी सिस्टम के लिए भी आप CD का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका F9, जो कि आप रिफ्रेश कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को। आप जो पेज खोले हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसे F9 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और F9 से आप सेंड एंड रिसीव ईमेल कर सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस में कंट्रोल के साथ यदि आप F9 का यूज़ कर सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एम्प्टी फील्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका F10। यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो की एक्टिवेट मेन्यू बार को ओपन एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि आप उसे ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F10 पे क्लिक करने से, यानी कि जैसे कि आप राइट क्लिक करते हैं एज इट इज़, यदि आप शिफ्ट के साथ F10 पे क्लिक करते हैं तो आप राइट क्लिक को हाईलाइट कर सकते हैं, आइकॉन ओपन हो जाएगा। और इंटरनेट लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। सीमोस सेटिंग में जाने के लिए भी आप F10 का यूज़ करते हैं। ओपन मेन्यू बार, यहाँ मेन्यू बार भी ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ कंट्रोल प्लस F10 की सहायता से आप विंडोज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट आता है आपका F11। यहाँ से आप, जैसे आपने ब्राउज़र पर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आपने खोला हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स क्रोम वगैरह, तो आप F11 की सहायता से उसे फुल स्क्रीन या एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप एस्केप की से भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F11 एड्रेस जो आपका एक स्प्रेडशीट और ऐड कर देता है। जैसे एक्सेल में आपको एक और न्यू शीट चाहिए तो आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ F11 पर क्लिक करके भी आप एक न्यू शीट ओपन कर सकते हैं। हाइड ऑल ओपन विंडो शो एंड डेस्कटॉप मैक्स, जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें F11 की सहायता से यहाँ पर हाइड एंड शो कर सकते हैं डेस्कटॉप के आइकॉन्स को। नेक्स्ट आता है आपका F12। ओपन सेव विंडो, यहाँ पे आप सेव विंडो को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सेव करना है तो सेव एज विंडो के लिए आप F12 का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ यदि आप F12 का क्लिक करते हैं तो आप यह विंडो ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली कंट्रोल प्लस ओ से करते हैं। शिफ्ट के साथ F12 से यहाँ सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस S12 के यूज़ से आप प्रिंट विंडो ओपन कर सकते हैं, जैसे कि लाइक कंट्रोल P। और F12 से यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी आपको ओपन हो जाता है। और यहाँ वेब ब्राउज़र में डिबग टूल्स एंड फायरवर्क भी ओपन हो जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं अपने विचारों को। थैंक यू एवरीवन।